मित्रों, अभी हम आ गए हैं काले कंबल वाले बाबा के शिविर में, जो पूर्वी चंपारण के चकिया में काले कंबल वाले बाबा का शिविर लग रहा है। और इसी शिविर में हम लोग वर्तमान में हैं। ऐसे तो आप लोगों ने यहाँ बहुत चीज़ें देखा होगा, लेकिन यहाँ आज जो हम आपको चीज़ें दिखाने जा रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस बच्चे को। और ये भाई साहब हैं, ये इस बच्चे को गोद लिए हैं। और इस बच्चे को आखिर गोद क्यों लिए हैं? तो इसके परिजन इस बच्चे को विकलांग समझ के इस शिविर में छोड़ करके चला गया। परिजन का सोच यह हुआ कि आखिर यह विकलांग है, इसका हम कहाँ तक ढोते रहेंगे, कब तक ढोते रहेंगे। और इस सोच के तहत जो है वह इस बच्चे को इस शिविर में ही छोड़ करके चला गया। तो कहते हैं कि परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। कहीं भी किस समय किसके साथ कहाँ पे कौन आदमी जो है ईश्वर का रूप पकड़ करके मिल जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। तो इसी शिविर में एक परोपकारी भाई साहब भी मिले हैं। पहले मैं उनसे बातें करता हूं कि क्या कुछ वो कहते हैं, फिर उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर आप बने रहिए। और सबसे पहले उन भाई साहब से हम बात करते हैं जो इस बच्चे को गोद लिए हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। आप पहले सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा घर हुआ ग्राम बंझुला, पोस्ट बड़ा चकिया, पूर्वी चंपारण, जिला पूर्वी चंपारण। आपको यह बच्चा कैसे मिला? ये बच्चा हम लोग जैसे वॉलंटियर के काम कर रहे हैं, बच्चा रो रहा था बिलख बिलख के। हम लोग लेके आए स्टेज पर अनाउंस करते करते 11 बजे से अनाउंस किए, 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक इंतज़ार किए। इसका मम्मी पापा ना आया तो हुआ कि कहीं तो इस बच्चे को रखा जाए। तो हम बोले कि हम रखेंगे इस बच्चे को। गए हम कपड़ा किनने, हम समझे कि ये लड़की है, तो हम लड़की के कपड़ा किनने गए। जब तक ले यहाँ से वॉलंटियर सब कहा कि नहीं लड़की ना है, लड़का है। तो हम 2 सीट लड़का के कपड़ा किन के ले आए, फिर पहनाए वनाए अपने घर लेके अपने साथ रख रहे हैं। आपके पास इससे पहले बाल बच्चा है कि नहीं? मेरे बाल बच्चा 2 लड़का है। ठीक है, 2 लड़का है, उसके बाद भी इस बच्चे को आप गोद लिए हैं? हाँ। यह पूरा अपना सोच समझ के हम और दोनों मियाँ बीवी के साथ में। बाबा भी बोले कि अगर कहीं ये बच्चा के अगर गार्जियन आ जाएगा तो आप दे दीजिएगा। हम बोले हम देंगे उसी आधार पर कि जितना हमारा टीम का वॉलंटियर लोग है, सचिव लोग है, उन लोग के साथ में रह के तब हम देंगे। ऐसे अकेला हम नहीं दे सकते हैं। आप देख रहे हैं, इन भाई साहब के बयानों को आपने सुना। ये इस शिविर में वॉलंटियर का काम कर रहे हैं और लगातार जो है लोगों को का जो अतहास भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच जो है कोई व्यक्ति ने इस बच्चे को जो है इस शिविर में छोड़ करके चला गया। और ये अपना ममता को दिखाते हुए, इस बच्चे के प्रति प्रेम दिखाते हुए इस बच्चे को गोद ले लिए। इनके पास पहले से भी बच्चा है, लेकिन इनका स्नेह देखिए, इनका प्रेम देखिए, इस बच्चे के प्रति दया देखिए। इस बच्चे पर इनको दया आया और इस बच्चे को, एक विकलांग बच्चे को ये गोद ले लिए। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यह आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर सुना रहा हूँ, ताकि आप यह जान सके कि इस संसार में, इस युग में कैसे कैसे लोग हैं जो अपने बच्चे को जन्म तो देते हैं, लेकिन उसका परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। और यूं ही बच्चे को किसी शिविर, किसी मेला में छोड़ करके चले जाते हैं, ताकि वह बच्चा अपने हाल पर हो। वो तनिक भी इस बात का परवाह नहीं करते हैं कि आखिर वह माँ जो है 9 महीने गर्भ में इस बच्चे को रखी होगी और तमाम तरह की सेवाएं इस बच्चे को की होगी। लेकिन उसके बावजूद भी उसके ममता को देखिए, उसके क्रूरता को देखिए कि इस भरे शिविर में इस बच्चे को छोड़ करके चली गई। और ये भाई साहब जो हैं इस बच्चे को गोद लिए। तो हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह का तमाम चीज़ जो इस शिविर में है, उस शिविर के एक एक बारीकी रिपोर्ट को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहूँगा और दिखाते रहूँगा। बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।